डियर्स क्लासेस, हमारी जीएसटी की सीरीज चल रही है और उसमें आज हम सबसे इम्पोर्टेंट और फाइनल पार्ट सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं सेट ऑफ जीएसटी या एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। अब तक हमने पढ़ा कि जीएसटी इनपुट डेबिट होता है, आउटपुट क्रेडिट होता है। इनपुट को हम अपनी एसेट कहते हैं, इनपुट को हम कहते हैं कि जो हमें फ्यूचर में रिकवर हो जाएगा, इसलिए हम एसेट मानते हुए इसको डेबिट कर देते हैं। और आउटपुट को हम अपनी लायबिलिटी मानते हुए जो गवर्नमेंट को हमने डिपॉजिट करवाना है, क्रेडिट कर देते हैं। हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, या हम इसे ये भी कह सकते हैं जीएसटी सेट ऑफ। इनपुट जीएसटी जो होता है वो हमारी एसेट होता है और हमने उसको डेबिट किया होता है। आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी होती है और हमने उसको क्रेडिट किया होता है। हमने जब जब इनपुट जीएसटी को डेबिट किया और कहा कि हमारी ये एसेट है, ये हमें रिकवर हो जाएगा। कहाँ से रिकवर हो जाएगा? जो हमने कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया है उसमें से जो पैसा हमने डिपॉजिट करवाया था, पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज या एक्सपेंस, उसके साथ हम उसको एडजस्ट करते हैं। ये जीएसटी की जो एडजस्टमेंट है ये किस तरह से होती है? ये हम कहते हैं हमें रिकवर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आउटपुट पर कलेक्ट किया 100 रुपीज जीएसटी और मैंने इनपुट पर पे किया था 70 रुपीज जीएसटी। अब एडजस्टमेंट क्या है? इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना। लायबिलिटी जो गवर्नमेंट को 100 देना है उसके लिए मैं कहूंगी मैं 70 ऑलरेडी डिपॉजिट करवा चुकी हूं। अब ये टाइम है टू रिकवर माई एसेट। जो एसेट जिसको मैं एसेट कह रही थी, अब मुझे उस एसेट से कैश को रिकवर करना है। 70 रुपीज जो मैंने 100 कलेक्ट किया है, इस 100 में से 70 मेरी पॉकेट में आ जाएंगे, यानी मुझे मिल जाएंगे, सेलर की जेब में आ जाएगा ये पैसा। और इसमें से 30 रुपी सेलर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। क्या ये 70 रखना और 30 जमा कराना एडजस्टमेंट है? जी हाँ। जो मैंने कलेक्ट किया है 100 रुपी, उसमें से अपने 70 को एडजस्ट करना, या ये कह लीजिए कि जो मेरी लायबिलिटी अब तक क्रिएट हो रखी थी उसको रिड्यूस करना या डेबिट करना या कम करना। कैसे? अपनी एसेट को यूज करते हुए। एसेट कौन सी? इनपुट डेबिट, इनपुट जीएसटी जो डेबिट हो रखा है। और दूसरा ऑप्शन प्लस पे ऑफ, पे करना गवर्नमेंट को। अगर मेरी लायबिलिटी मेरी एसेट से ज्यादा है, जीएसटी को जीएसटी से ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मेरी लायबिलिटी जो नॉर्मली होता है, लायबिलिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि हम सेल्स इनकम्स हमेशा ज्यादा करते हैं अपने एक्सपेंसेस से, इसीलिए कलेक्शन भी ज्यादा होती है। तो मैं कहूंगी जो मेरी आउटपुट लायबिलिटी है उसको मैं खत्म करूंगी अपनी इनपुट एसेट का यूज करते हुए और बैलेंस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाऊंगी। जो इस 100 में मैं पहले जेब से भर चुकी हूँ वो मैं अपने रिकवर कर लूंगी 70 रुपी, और 30 रुपी एक्सेस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दूंगी। मैंने कहा आउटपुट के लिए इनपुट को यूज कर लूंगी। आउटपुट लायबिलिटी है, क्रेडिट होती है, खत्म होगी डेबिट होगी। तो जब इसको डेबिट करके खत्म करेंगे, इसके लिए जो एसेट यूज होगी यानी इनपुट यूज होगा, ये भी क्या होगा? ये भी क्रेडिट होगा। मतलब एसेट्स को क्रेडिट करना और जीएसटी जो लायबिलिटी का पार्ट है जिसमें आउटपुट लायबिलिटी है उसको डेबिट करके खत्म करना। क्या इतना सिंपल है एडजस्टमेंट? जी हाँ। देन व्हाई नीड टू वी रीड ऑल दैट रूल्स ऑफ जीएसटी? कि जीएसटी के रूल्स होते हैं, हमें वो पढ़ने की जरूरत क्यों है? इसको एडजस्टमेंट ही कहा जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टोरी में? प्रॉब्लम यहाँ आती है एक तरह का इनपुट नहीं होता हमारे पास। हमारे पास 3 इनपुट होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ऐसे ही 3 आउटपुट जीएसटी होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। मतलब क्या मैं अपने टोटल इनपुट को टोटल आउटपुट से एडजस्ट नहीं कर सकती? नो।
अगर आपका इनपुट एक टाइप का नहीं है, तीनों टाइप इन्वॉल्व हैं, तो आप टोटल के इनपुट को टोटल के आउटपुट से एडजस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें रूल्स को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि तीनों इनपुट और आउटपुट को कैसे एडजस्ट करते हैं। हमारे पास जब हम इनपुट के लिए इंटरस्टेट परचेज करते हैं तो हमने IGST पे किया होता है, और इसी के लिए अगर हम इंट्रास्टेट यानी विद इन सेम स्टेट परचेज या कोई एक्सपेंस करते हैं तो हमने जो GST पे किया होता है वो होता है CGST प्लस SGST। जब भी पे किया जाएगा वो इनपुट ही होगा, डिपेंड करेगा अगर आप विद इन सेम स्टेट पे कर रहे हो CGST SGST, अगर आप कोई इंटर स्टेट परचेज या एक्सपेंस कर रहे हो तो IGST। आउटपुट जो हमने कलेक्ट किया होता है अपनी सेल्स या इनकम से, अगर वो हमने इंटरस्टेट सेल या इनकम से कलेक्ट किया है तो हमने IGST कलेक्ट किया होता है, और अगर हमने इंट्रा स्टेट सेल से या इनकम से कलेक्ट किया होता है वो होता है CGST एंड SGST। आउटपुट हमारी लायबिलिटी, इनपुट हमारी एसेट है, बिकॉज हमने ये पे करके आए। जो हमें रिकवर कहां से होने वाला है अब, आउटपुट नाम की लायबिलिटी, जिसको पूरी की पूरी को अभी हमने कलेक्शन को लायबिलिटी बोला है। जब तक एडजस्टमेंट नहीं होती वो हमारी लायबिलिटी है। बाद में एडजस्टमेंट के टाइम पे लायबिलिटी कम हो जाती है और साथ साथ एसेट भी कम हो जाती है। हम एसेट का यूज करते हैं लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, और बैलेंस जो भी बचता है, अगर इनपुट ज्यादा है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, और अगर आउटपुट ज्यादा बचता है तो गवर्नमेंट कहती है आप इसको इसी मंथ में डिपॉजिट करवा दीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा हम इन तीनों के टोटल के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि IGST एक ऐसा GST कलेक्शन है जो इंटीग्रेटेड मींस सेंटर के पास कंबाइन जाता है, जिसमें स्टेट और सेंटर का हिस्सा होता है, जिसको GST कमिटी ने डिसाइड किया है कि सेंटर को कितने परसेंटेज मिलेगा और स्टेट को कितने परसेंट। मतलब हमें आपको नहीं, मतलब उससे हमें और आपको नहीं पता कि सेंटर को कितना मिलेगा और स्टेट को कितना मिलेगा, बट CG SGST हमें डायरेक्टली पता होता है कि CGST डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, और SGST जो भी कलेक्ट हुआ है उस स्टेट को जा रहा है जिस स्टेट के अंदर सेल परचेज हो रही है। अब एक GST ऐसे जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व है और यहाँ उनका अपना अपना राइट है, तो हमें अब इस चीज का ध्यान रखना होगा कि IGST क्या CGST के साथ एडजस्ट हो सकता है, या CGST SGST का हमारे पास आउटपुट है वो IGST के इनपुट के साथ एडजस्ट हो सकता है। यही हमें रूल्स में हमें एक ही बात का ध्यान रखना है। हमारे पास अभी दो केसेस बनेंगे, उन दोनों केसेस को याद रखना है, तो हमें एडजस्टमेंट इतना इजी लगने लग जाएगा। आई गारंटी यू आप एडजस्टमेंट के कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। लेकिन क्या आपका क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ IGST इनपुट हो और आउटपुट में CGST SGST हो, या वाइस वर्सा आउटपुट IGST का हो और इनपुट CGST SGST का हो? यस, ये हम बाउंड नहीं कर सकते कि आप अगर विद इन सेम स्टेट खरीद रहे हो तो विद इन सेम स्टेट ही सेल करोगे, या अगर आप इंटर स्टेट परचेज कर रहे हो तो आप इंटर स्टेट सेल करोगे। ऐसा हो सकता है आपकी विद इन सेम स्टेट परचेज हो लेकिन सेल इंटर स्टेट हो, या आपकी सेम स्टेट में सेल है पर आप परचेज इंटर स्टेट कर रहे हो, या दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि आप विद इन सेम स्टेट और आउट ऑफ स्टेट से भी परचेज कर रहे हो और विद इन सेम स्टेट और आउट ऑफ स्टेट सेल भी कर रहे हो। सिंपल सी बात है, जब आप खरीदोगे, परचेज करोगे, एक्सपेंस करोगे, पे करके आओगे, वो इनपुट GST है, कोई भी हो सकता है हमारे पास,
और ऐसे ही जब आप बेचोगे, इनकम क्रिएट करोगे, आप जो कलेक्ट करोगे वो भी तीनों हो सकते हैं। अब हम दो केसेस की बात करते हैं। जो दो केसेस 1 Feb 2019 से ये चेंज आया है, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। इससे पहले की वीडियोस अगर आप सुन रहे हैं तो आप पुराने रूल्स पढ़ रहे हैं। 1 Feb 2019 के बाद से ये नए रूल आए हैं जिसके अकॉर्डिंग अब जीएसटी का सेट ऑफ चेंज हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू केसेस कि जो दो केसेस हैं जिनसे हम जीएसटी के एडजस्टमेंट सीखेंगे। फर्स्ट रूल है आपको बस ये ध्यान रखना है, आईजीएसटी अगर स्टोरी में है, अगर आईजीएसटी स्टोरी में है तो क्या उसका इनपुट ज्यादा है आउटपुट से या आउटपुट ज्यादा है इनपुट से? एक ही चीज होगी, या तो आपका आईजीएसटी का इनपुट का टोटल ज्यादा होगा आईजीएसटी के आउटपुट से, या आईजीएसटी आपने कलेक्ट ज्यादा किया होगा, आउटपुट ज्यादा होगा आईजीएसटी जो आपने पे किया है इनपुट से। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि आपको ये देखना है कि आप एडजस्टमेंट की किस तरफ जा रहे हो, एडजस्टमेंट की कौन से वाले पार्ट में फॉल कर रहे हो। दो रूल हैं, या तो ये केस होगा तो कैसे एडजस्टमेंट करनी है, दूसरा ये नहीं तो ये केस होगा तो कैसे एडजस्टमेंट करनी है। हमें दोनों केसेस की नॉलेज होनी चाहिए, बट हमारा हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन या हर सिचुएशन इन प्रैक्टिकल लाइफ क्लाइंट की एक ही केस में फॉल करे, या तो उसका आईजीएसटी का इनपुट ज्यादा होगा या उसका आईजीएसटी का आउटपुट ज्यादा होगा, या उसके पास आईजीएसटी नहीं होगा, तो कहानी में कोई झंझट ही नहीं है। ये दोनों केसेस समझने के बाद आप जान जाएंगे कि इनमें से अगर सिर्फ सीजीएसटी एसटीएसटी है आपके पास या सिर्फ आईजीएसटी है तो आपको क्वेश्चन में सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट केस। अगर आपके पास इनपुट ज्यादा है, आईजीएसटी को ही प्रेफरेंस देंगे, सीजीएसटी को बाद में देखा जाएगा। चलिए फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं जहां पे हमारे पास इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी है। मींस हम जो जीएसटी भर के आए हैं आईजीएसटी का इनपुट वो ज्यादा है हमारी कलेक्शन ऑफ आउटपुट आईजीएसटी से। जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है उसकी अमाउंट कम है। मान लीजिए ये 150 पे किया है और हमने 100 कलेक्ट किया है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज इनपुट आईजीएसटी फॉर आउटपुट आईजीएसटी। देन जो बैलेंस बच गया हमारे पास, बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी फॉर, उसको कैसे यूज करेंगे? सीजीएसटी के आउटपुट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एसजीएसटी के आउटपुट के लिए। ये चीज हमें बुक्स में, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे या हम कह लीजिए गूगल पे मिल जाती है, पर इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनपुट आईजीएसटी आपके पास ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी से। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने जितनी गुड्स इंटरस्टेट परचेज करी हैं उससे कम गुड्स, या कह लीजिए इस साल में, इस मंथ में सेल आपकी कम है, या आपकी सेल जो है वो इंटरस्टेट कम है। मतलब आपने इंटरस्टेट परचेज इतनी करी कि उस पर जीएसटी 150 भर दिया, लेकिन सारी की सारी गुड्स आपने इंटरस्टेट सेल नहीं करी कि आपको 150 से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट होता। तो ऐसा हो सकता है। अब आप पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी को जो आप खत्म करोगे, पहले आप ये देखोगे आपके पास खुद के पास एसेट कितनी पड़ी है। ये नहीं कि उठाया सरकार को पूरा पैसा पकड़ा दिया आउटपुट का, नहीं, आप पहले चेक करोगे कि आपने जो ये लोगों से, कस्टमर से पैसा लिया है, कुछ अपना पैसा वापस लिया होगा जो आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी इनपुट के टाइम डिपॉजिट करवा दिया अपने सेलर के थ्रू, आपने पे कर दिया इनपुट के नाम का। तो पहले आईजीएसटी का आउटपुट अपने इनपुट के लिए एडजस्टमेंट में यूज होगा, मतलब इनपुट आप आउटपुट के साथ सेट ऑफ करोगे। देन बैलेंस ऑफ
इनपुट आईजीएसटी बचेगा। क्यों? आउटपुट भी तो बच सकता है। जी नहीं, वो हमारा केस 2 हो जाएगा। 2 केस में हमने पढ़ना है कि आउटपुट अगर ज्यादा है तो केस 1 कहता ही क्या है कि इनपुट ज्यादा है आईजीएसटी का, तो बैलेंस भी किसका बचेगा? आईजीएसटी का। अब आईजीएसटी ने अपनी लायबिलिटी को तो खत्म कर लिया, आईजीएसटी के पास फालतू इनपुट है, आईजीएसटी नाम की कैटेगरी के जीएसटी के पास पे किया हुआ इनपुट बच रहा है, तो वो पहले किसकी हेल्प करेगा? पहले वो सीजीएसटी के आउटपुट की हेल्प करेगा। फिर भी बैलेंस बच गया, मतलब पूरा सीजीएसटी का आउटपुट पे हो चुका, एडजस्ट हो चुका, फिर भी बैलेंस बच गया, तो दूसरे नंबर पे वो एसजीएसटी नाम का जो आउटपुट नाम का जीएसटी है उसके लिए यूज होगा। मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी के इनपुट को नहीं छेड़ेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी के इनपुट को नहीं छेड़ेंगे। जब हमारे पास आईजीएसटी का इनपुट ज्यादा होगा तो हमें उसे कंप्लीटली यूज करना है। इसका कारण क्या है? पहले एक डिजिट्स के साथ देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये आईजीएसटी है, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इनपुट आपके पास 150, आउटपुट 100, मान लीजिए ये 70 और ये 50, 70 और 50, इनको 150 कर लेते हैं। अब हमारे पास हमें क्वेश्चन के जो सेट ऑफ पे जाना, सबसे पहले किस पे नजर रखनी है? आईजीएसटी पे। क्या इनपुट ज्यादा है? केस 1 है, या आउटपुट ज्यादा है? केस 2 है। इनपुट ज्यादा है, केस 1 है। सबसे पहले यहाँ पे हम कहेंगे इसका आउटपुट इनपुट के साथ एडजस्ट होगा तो बैलेंस बचेगा 50 और किसका? इनपुट का। पहला काम हमने अपने ही आईजीएसटी के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट किया और जो बैलेंस बचा इनपुट, अब सीजीएसटी एसजीएसटी नाम के 2 जीएसटी हैं, इनके पास अपनी एसेट पड़ी है, बट ये पहले किसकी एसेट का यूज करेंगे? ये पहले आईजीएसटी के इनपुट का यूज करेंगे। मीन्स ये 50 पहले इसके लिए यूज होगा। अगर यहाँ पर 150 से ज्यादा इनपुट बच रहा होता बैलेंस, तो 150 का एक्सेस इसके लिए यूज होता। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे 50 यूज हो गया, तो यहाँ पे 50 लेस कर देंगे तो इसका आउटपुट 100 रह गया। अब बाद में ये आपस में एडजस्ट होंगे, उसके बाद ये अपने इनपुट का यूज करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ये पहले अपने इनपुट को क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि आईजीएसटी पे 2 पार्टीज का राइट होता है, जिसको एट द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस को कहा जाता है कि जो पहले कॉमन वाला जीएसटी है उसके इनपुट का यूज कीजिए, उसके इनपुट का बैलेंस मत रखिए। उसके बाद क्लियर होना चाहिए कि सेंटर का कितना है और स्टेट का कितना है। प्रेफरेंस भी पहले सेंटर को क्यों दी गई है? क्योंकि आईजीएसटी भी सेंटर के पास जाता है और सीजीएसटी भी सेंटर के पास ही जाता है। सेकंड, उसके बाद क्या होगा? जब आपने आईजीएसटी का पूरा इनपुट वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया, यूज कर लिया, आप उसके बाद क्या करोगे? सीजीएसटी एंड सीजीएसटी के इनपुट को सीजीएसटी के आउटपुट से एडजस्ट करोगे। अगर कोई बैलेंस रह गया, अगर वो बैलेंस इनपुट है तो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ आउटपुट के लिए यूज कर लेंगे। अगर वो और या आउटपुट बच गया तो आप उसको पे ऑफ कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। गवर्नमेंट उधार नहीं रखेगी, गवर्नमेंट कहेगी आउटपुट को तो पे करके ही खत्म करना है। अगर इनपुट यूज होने के बाद आउटपुट बच गया उसको पे करके ही खत्म करना है। अगर इनपुट बच गया तो रिफंड नहीं, गवर्नमेंट कहेगी नेक्स्ट मंथ की आउटपुट के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। इस लाइबिलिटी का, एसेट का आप बैलेंस बचा सकते हो। लाइबिलिटी का बैलेंस नहीं बचाओगे, लाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे। अब बात करते हैं एसजीएसटी की। अगर हमारे पास एसजीएसटी का जो इनपुट है वो यूज होगा एसजीएसटी के आउटपुट के लिए, उसके बाद इनपुट और आउटपुट को जब आपस में एडजस्ट करेंगे एक चीज बचेगी बैलेंस में, या तो इनपुट बच गया तो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, और अगर आउटपुट बच
गया तो पे करना पड़ेगा। इस तरह से हमने जाना कि अगर आईजीएसटी के पास ज्यादा है इनपुट तो वो सबकी मदद करेगा। उसका इनपुट पहले आईजीएसटी के आउटपुट के लिए, देन सीजीएसटी के आउटपुट के लिए, देन एसजीएसटी के आउटपुट के लिए यूज होगा। ये सिचुएशन पूरी होने के बाद देखा जाएगा कि सीजीएसजी का क्या इनपुट आउटपुट बच रहा है। सीजी के इनपुट के लिए यूज होगा सीजी का आउटपुट, और एसजी का इनपुट एसजी के आउटपुट के लिए यूज होगा। बट ये दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे। मीन्स आईजीएसटी का तो यूज आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के लिए हो रहा है। इसके इनपुट का यूज इन सब के आउटपुट्स के लिए यूज हो रहा है। बट सीजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी के आउटपुट के लिए यूज नहीं होगा। ऐसे ही एसजीएसटी भी इनपुट से सीजीएसटी के आउटपुट की मदद नहीं करेगा। कॉमन सी बात है, सेंटर स्टेट को नहीं देगी, स्टेट सेंटर को नहीं देगी, नहीं तो कॉमन एक ही जीएसटी कलेक्ट हो जाता। नहीं तो सीजी एसजी का और एसजी सीजी का यूज कर रही है तो हमें इन 3 जीएसटी की, यूटी जीएसटी, इन 4 जीएसटी की नीड ही नहीं रहती। इंटीग्रेटेड कॉमन है, इसलिए इंटीग्रेटेड सीजी एसजी दोनों से हेल्प ले सकता है, दोनों को हेल्प कर सकता है। आईजीएसटी दोनों से हेल्प ले भी सकता है, मतलब दोनों का इनपुट यूज कर सकता है और दोनों को इनपुट प्रोवाइड भी कर सकता है। बट सीजी एसजीएसटी आपस में जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। चलिए अब सेकंड केस पे चलते हैं, जहां पे आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा होगा इनपुट आईजीएसटी से। हमारे पास सेकंड जो केस है वहां पे आउटपुट यानी लायबिलिटी पार्ट ऑफ आईजीएसटी इज मोर देन इनपुट आईजीएसटी, मतलब जो जीएसटी हमने पे किया है उसमें से आईजीएसटी इनपुट जो हमने पे किया है आईजीएसटी वो कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब कलेक्शन ज्यादा है। तो हम उसका कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट, यूज इनपुट आईजीएसटी फॉर आउटपुट आईजीएसटी। अब यहाँ पे इनपुट बचने वाला नहीं है क्योंकि इनपुट ऑलरेडी आउटपुट से कम है, मतलब आउटपुट का बैलेंस बचने वाला है। देन हमारे पास बच जाएगा बैलेंस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी। क्या अब भी वही करना चाहिए? जब आईजीएसटी नाम के जीएसटी के पास इनपुट ज्यादा था तो उसने चुपचाप वो सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए, एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए मदद कर दी। क्या अब इसका आउटपुट बच गया तो क्या ये सीजीएसटी से पहले मदद मांगेगा और फिर एसजीएसटी से? रुको, अगर सेम कहानी होती तो केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम कहते हैं आईजीएसटी को पहले खत्म करो और फिर बच्चों को जो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी उनको खत्म करो। देन व्हाई वी नीड टू डू दीज टू केसेस? क्योंकि जब आईजीएसटी मदद करता है, आईजीएसटी मदद करता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी अपने इनपुट को छुपा लेता है और कहता है आईजीएसटी के इनपुट से हेल्प ले लो, बाद में अपने इनपुट को यूज करेंगे। लेकिन जब आईजीएसटी का आउटपुट ज्यादा है और उसको हेल्प की नीड है तो सीजीएसटी एसजीएसटी कहते हैं पहले खुद की मदद तो कर ले, उसके बाद आईजीएसटी की मदद करेंगे। मीन जब इसका बैलेंस बच गया तो पहला काम क्या होगा? सीजीएसटी अपने आउटपुट को सेट ऑफ करेगा विद सीजीएसटी इनपुट। सीजीएसटी का इनपुट यूज करेगा सीजीएसटी के आउटपुट के लिए, फिर अगर उसके पास कोई बैलेंस बचा तो वो आईजीएसटी को देगा। ऐसे ही एसजीएसटी अपना आउटपुट सेट ऑफ करेगा विद एसजीएसटी इनपुट। अगर बैलेंस बचेगा, बैलेंस किसके पास? इनपुट का। इनपुट ही तो चाहिए आउटपुट को खत्म करने के लिए। अपना आउटपुट तो इसका जो है बैलेंस बच रहा है, अपना इनपुट तो यूज हो गया आईजीएसटी का।
अब ये किन से मदद मांगेगा? अभी अपने आउटपुट के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी से मदद मांगेगा और वो पहले अपने इनपुट आउटपुट को सेट करेंगे। अगर उनके पास अगर उनके पास इनपुट का बैलेंस है तो पहले सीजीएसटी हेल्प करेगा। पहले सीजीएसटी का इनपुट यूज होगा फॉर आउटपुट आईजीएसटी। फिर भी आउटपुट का जो आपका आईजीएसटी का आउटपुट बच गया, देन सेकंड नंबर पे इनपुट यूज होगा बैलेंस इनपुट बिकॉज पहले इसने अपने इनपुट को आउटपुट के साथ सेट ऑफ किया है। बैलेंस इनपुट बच गया एसजीएसटी का, वो यूज होगा फॉर आउटपुट आईजीएसटी। सिंपल सी बात है, आईजीएसटी का अगर इनपुट है तो वो इनपुट बिना सीजीएसटी की आपस की एडजस्टमेंट के, वो इनपुट को पूरी तरह यूज कर लेते हैं तीनों, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। फिर सीजीएसटी अपने इनपुट को जो छुपा रखा है वो निकालते हैं। ऐसे ही, लेकिन जब आपका आउटपुट ज्यादा है, इसके पास लायबिलिटी पोर्शन ज्यादा है, तो तीनों कहते हैं पहले अपने इनपुट को अपने आउटपुट के साथ सेट ऑफ कर लेते हैं। अगर इन दोनों के पास इनपुट बच गया तो ये इसकी आउटपुट के लिए हेल्प कर देंगे। अदरवाइज फिर भी अगर इसका आउटपुट बच गया तो वो पे ऑफ होगा। और अगर इसका आउटपुट आईजीएसटी का आउटपुट सेट ऑफ कर दिया इन्होंने, इनके पास इनपुट बच गया तो ये इसको कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे यूज कर लेंगे। इनपुट का बैलेंस जब भी बचेगा आफ्टर एडजस्टमेंट वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आउटपुट का बैलेंस जब भी बचेगा वो पे ऑफ होगा। इसी की एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी है, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट है। अब आउटपुट मान लीजिए ज्यादा है 150 और इनपुट है मान लीजिए 90। इसके पास बैलेंस बचेगा 60 का आउटपुट। अब ये इनसे हेल्प मांगेगा सीजीएसटी से। सीजीएसटी और एसजीएसटी कहेंगे पहले अपने इनपुट आउटपुट को सेट कर लो, अगर इनपुट बच गया तो इसकी मदद कर देंगे, नहीं बचा तो मदद नहीं करेंगे। इनके पास मान लीजिए 70 इनपुट है और 50 आउटपुट है, तो इनके पास बैलेंस एक्सेस जो हम कहें 20 इनके पास इनपुट फालतू है और 20 इनके पास इनपुट फालतू है। ये 60 का आउटपुट जो बच गया 20 यहां से हेल्प हो जाएगी और बाद में सेकंड नंबर से 20 यहां से हेल्प हो जाएगी। इनके पास अब भी 20 आउटपुट बच जाएगा। कैसे? इनके पास इनपुट 20 है, इनके पास यहां पे आ गए हम बैलेंस, इसका बैलेंस सीजी के पास भी फालतू 20 रुपए की एसेट है, एसजी के पास भी फालतू 20 रुपए की एसेट है, वो दोनों मिलके आईजीएसटी की 60 रुपए की लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देंगे। उसके बाद भी अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी बच जाती है बैलेंस 20, वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ इनके पास एक्सेस बच जाए 120 बच जाए, यहाँ 170 हो, तो ये सिर्फ सीजी हेल्प कर देगा 60 की, एसजी की हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी। प्रेफरेंस है, क्यों सीजी को प्रेफरेंस दी गई है सेंट्रल जीएसटी को? बिकॉज आईजीएसटी भी सेंट्रल के पास जाता है पहले और सीजीएसटी भी तो राइट ही सेंट्रल का होता है। आईजीएसटी पे फिर भी दो गवर्नमेंट्स का राइट होता है, स्टेट और सेंट्रल का। तो इस तरह से हमने देखा। यहाँ पर अगर मान लीजिए इसके पास इनपुट कम पड़ जाता है, या कह लीजिए इसके पास इनपुट बच गया पर इसके पास आउटपुट बच गया, तो ये एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। सीजी एसजीएसटी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगी कोई भी सिचुएशन हो। आईजीएसटी का चाहे आउटपुट ज्यादा हो चाहे इनपुट ज्यादा हो, सीजीएसटी एसजीएसटी एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगी। अब जो हमने ये रीड किया है इस पार्ट के लिए हमें 7 to 8 केसेस जानने जरूरी हैं। कभी इनपुट बचेगा, कभी आउटपुट बचेगा। इन 2 केसेस में ही न्यूमेरिकल पार्ट बनते हैं 7 to 8, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए फॉर जीएसटी सीरीज। डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और जीएसटी के एडजस्टमेंट के लिए 7 न्यूमेरिकल्स मस्ट हैं प्रैक्टिस के लिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट पार्ट।
थैंक यू ऑल।